नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत अनुवाद के क्रम में यह लट लकार का चौथा और अंतिम भाग है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित आपसे प्रार्थना करता है कि देववाणी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें। तो आइए, प्रस्तुत है आपके सामने संस्कृत अनुवाद के क्रम में लट लकार का यह चौथा और अंतिम भाग। लड़के क्या बोलते हैं, बालकाः किं वदन्ति। लड़कियां कहाँ जाती है, बालिकाः कुत्र गच्छन्ति। घोड़े दौड़ते हैं, अश्वाः धावन्ति। बकरियां घास खाती है, अजाः तृणं खादन्ति। बच्चे गाली क्यों देते हैं, बालकाः कथम अपवदन्ति। इन उदाहरणों को देखने से यह ज्ञात होता है कि बहुवचन संज्ञाओं के साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में भी अन्ति का प्रयोग होता है। तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि। तुम कहाँ जाती हो, त्वं कुत्र गच्छसि। तुम क्यों हंसते हो, त्वं कथम हससि। तुम यहाँ कैसे आती हो, त्वं अत्र कथम आगच्छसि। तुम विद्यालय कब जाती हो, त्वं विद्यालयं कदा गच्छसि। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि तुम को संस्कृत में त्वं लिखा जाता है तथा इनके साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में सी का प्रयोग किया जाता है। तुम दोनों कहाँ रहते हो, युवाम कुत्र वसथः। तुम दोनों कहाँ जाती हो, युवाम कुत्र गच्छथः। तुम दोनों क्या पीते हो, युवाम किम पिबथः। तुम दोनों वहाँ क्यों जाती हो, युवाम तत्र कथम गच्छथः। तुम दोनों ऐसा क्यों सोचती हो, युवाम इत्थम कथम चिंत्यथः। इन वाक्यों को देखने से ज्ञात होता है कि तुम दोनों को संस्कृत में युवाम तथा इनके साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में थः का प्रयोग किया जाता है। तुम सब कहाँ खेलते हो, यूयम कुत्र खेलथा। तुम सब क्यों नहीं लिखते हो, यूयम कथम न लिखथा। तुम सब उधर क्या देखते हो, यूयम तत्र किम पश्यथा। तुम सब उसे कैसे पीटते हो, यूयम तम कथम ताड़यथा। तुम सब यहाँ कब आती हो, यूयम अत्र कदा आगच्छथा। इन उदाहरणों को देखने से यह ज्ञात होता है कि तुम सबको संस्कृत में यूयम लिखा जाता है। साथ ही इनके साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में थ का प्रयोग किया जाता है। मैं उससे नहीं मिलता हूँ, अहम तम न मिलामि। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, अहम तत्र कदापि न गच्छामि। मैं तो यहीं रहता हूँ, अहम तो अत्रैव वसामि। मैं भी वहीं पढ़ता हूँ, अहमपि तत्रैव पठामि। मैं ही वहाँ पढ़ाता हूँ, अहमेव तत्र पाठयामि। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मैं को संस्कृत में अहम लिखा जाता है। अहम के साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में आमी जोड़ा जाता है। वाक्य 3 में यहीं के लिए संस्कृत शब्द अत्रैव का प्रयोग किया गया है, जिसमें 2 शब्द है, अत्र और एव। आप चाहें तो इन दोनों शब्दों को अलग अलग लिख सकते हैं। वाक्य 4 में अहमपि शब्द के बदले अहम और अपि इन 2 शब्दों का प्रयोग तथा तत्रैव के बदले तत्र और एव इन 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वाक्य 5 में अहमेव शब्द को अहम और एव इन 2 शब्दों में तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं। हम दोनों यहाँ नहीं रहते हैं, आवाम अत्र न वसावः। हम दोनों कुछ नहीं पीते हैं, आवाम किंचित न पिबावः। क्या हम दोनों झूठ बोलते हैं, किम आवाम असत्यं वदावः। क्या हम दोनों गाली देते हैं, किम आवाम अपवदावः। हम दोनों बाजार जाते हैं, आवाम विपणिं गच्छावः। इन उदाहरणों को देखने से यह ज्ञात होता है कि हम दोनों को संस्कृत में
आवाम लिखा जाता है। साथ ही आवाम के साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में आवह जोड़ा जाता है। कोई व्यक्ति जहाँ जाता है उस स्थान के नाम के अंत में हमेशा मौ हलंत जोड़ा जाता है। जैसे हम दोनों पटना जाते हैं, आवाम पाटलिपुत्रम गच्छावः। हम दोनों कोलकाता जाते हैं, आवाम कालिकापुरम गच्छावः। हम दोनों दिल्ली जाते हैं, आवाम देहलिम गच्छावः। हम सब यहाँ नहीं रहते हैं, वयम अत्र न वसामः। हम सब कुछ नहीं खाते हैं, वयम किंचित न खादामः। क्या हम सब झूठ बोलते हैं, किम वयम असत्यम वदामः। क्या हम सब गाली देते हैं, किम वयम अपवदामः। हम सब कहीं नहीं जाते हैं, वयम कुत्रचित न गच्छामः। इन उदाहरणों से पूर्णतः स्पष्ट है कि हम सबको संस्कृत में वयम लिखा जाता है। साथ ही वयम के साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में आमह जोड़ा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।